हमने पिछले कई वीडियोस में अलग अलग दिशाओं और उनके दिक्पाल के बारे में जाना और हमने ये समझा कि वो कौन से तत्व से रूल्ड आउट हैं और वो हमारे ज़िंदगी में कैसे असर देते हैं और हमें उनसे क्या नुकसान या फ़ायदा होता है। आइए आज हम समझते हैं कि पूरब दिशा यानी कि ईस्ट किससे रूल्ड आउट है और वो हमारी ज़िंदगी में क्या अच्छा और बुरा करता है। नमस्कार, मैं हूँ ज्योति जगवानी, ओरिजिनल वास्तु विज्ञान OVV की ओर से। ईस्ट यानी कि पूरब दिशा यानी कि उसका लॉर्ड जो है सूर्य यानी कि आदित्य है एंड planet is sun which is known as Aditya also and lord is यानी दिक्पाल इंद्र जी हैं, इंद्र देवता। मैं जी हमेशा आउट ऑफ रिस्पेक्ट लगाती हूँ। एंड उसके एलिमेंट है फायर, राइट। क्या देता है हमें सूर्य यानी कि ईस्ट की दिशा हमें क्या देती है? रॉयल बनाती है, हमें किंग साइज की तरह बनाती है, जैसा सूर्य वैसा। और हमें रिलीजियस बनाती है। सूर्य क्या है? आत्मा कारक है। तो हमें उससे क्या फ़ायदा और मतलब हमारे इसमें क्या एट्रीब्यूट्स होते हैं? हमें वो सेल्फ कॉन्फिडेंस, करेज, स्ट्रेट फॉरवर्डनेस, लीडरशिप ये सब देती है, इंटेलिजेंस। और अगर वो हमारी हेल्थ को भी गवर्न करता है, हमारे ब्लड सर्कुलेशन को, हमारे हार्ट को, हमारे डाइजेशन को, हमारे नर्वस सिस्टम को, हमारे इम्यून सिस्टम को, हमारी आईसाइट को, बोन्स को गवर्न करता है। अगर किसी भी व्यक्ति का सूर्य यानी कि ईस्ट खराब होता है, चाहे किसी भी रीज़न से, अगर वो कट हो गया हो या फिर उसके अंदर टॉयलेट आ गई हो, टॉयलेट यानी कि कमोड जहाँ पे करते हैं, नहाने की जगह नहीं, बाथरूम नहीं कह रही हूँ, जहाँ टॉयलेट आ जाती है, तो अगर वो आ जाती है तो फिर या फिर कट हो जाता है या फिर वहाँ पर सेप्टिक टैंक आ गई या फिर वो जगह किसी वजह से टूटी फूटी हुई है या गंदी हो गई है या वहाँ पर यूँ कह ले कि येलो कलर आ गया हो, येलो नहीं, येलो तो फिर भी एक्सेप्टेबल है। मैं यूँ कहूँगी कि वहाँ पर सिल्वर कलर आ गया हो तो प्रॉब्लम्स आनी स्टार्ट हो जाएंगी। अब कलर का हम ज़्यादा डिटेल हम अपने कोर्सेस में करते हैं, आप वहाँ सीखिएगा। लेकिन इन शॉर्ट में इनको सिंप्लीफाई तरीके से अगर मैं आपसे कहूँ तो सूर्य आपको, आपके आत्मा का कारक जब हम कहते हैं तो वो आपके अंदर आपकी सारी अच्छी क्वालिटीज़ की बात करता है। जब वो नेगेटिव क्वालिटी हो जाती है यानी कि जब आप लो एस्टीम फील करते हैं, कॉन्फिडेंट फील नहीं करते हैं या कहीं पर आपको कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं पता कि सही और गलत का डिसीजन नहीं ले पाते या फिर आप लोगों से डर कर रहते हैं या फिर आपके सोशल कनेक्शंस ख़राब हो जाते हैं, तो आपका ईस्ट खराब हो गया है यानी कि वहाँ का सूर्य वीक हो गया है। जिन घर पे पुरुषों का यानी कि मेल मेंबर्स का प्रीमैच्योरली डेथ हो जाती है, वहाँ पर इससे रिलेटेड प्रॉब्लम आती है। खासकर कोरोना के टाइम पे जिनकी इम्यूनिटी हमेशा लो रहती है, उनके घर का ईस्ट हमेशा ही बिगड़ा रहता है, या जिनके घर के बच्चों को एक प्रॉब्लम होती है इम्यूनिटी से रिलेटेड, उनको हमेशा सर्दी, खांसी, ज़ुकाम, ब्रोंकाइटिस इस तरीके की बीमारी लगी ही रहती है, तो वहाँ पर आपको देखना चाहिए कि उनके घर का ईस्ट सबसे ज़्यादा बिगड़ा रहता है। तो आपने अपने ईस्ट को हमेशा साफ़ सुथरा रखना चाहिए, उसके अंदर कोई भी टॉयलेट ना बनाएं। दूसरी बात, उसको ओपन ज़्यादा रखें, क्लोज ना करके रखें, यानी कि दीवारें हों लेकिन खिड़की या कोई दरवाज़ा जिससे आपका एयर सर्कुलेशन हो, सूर्य की किरणें आती हो,
ऐसा ज़रूर बनाएं अपने घर को। और आपके कैरेक्टर को कंट्रोल करती है, यानी कि अगर आपका कैरेक्टर बहुत अच्छा है, रॉयल है, बहुत आपका समाज में इज़्ज़त है, लोग आपको पूछते हैं, या अगर आप अपने समाज के मुखिया होते हैं या किसी भी कंपनी में अगर आपकी एक अच्छी पोजीशन होती है, यानी कि आपके ईस्ट बहुत अच्छा है। अगर आपकी कंपनी में आपकी पोजीशन ख़राब होती है या आपका नाम ख़राब होता रहता है या आपको कोई इज़्ज़त नहीं दे रहा होता, तो कहीं ना कहीं आपके ईस्ट का कोई दोष 100% है। तो आप इससे पता करिए कि आपके ईस्ट में क्या गड़बड़ है। अगर आपकी प्रेस्टीज पर बात आ जाती है, आपके रुतबे पर बात आ जाती है, तो डेफिनेटली आपके ईस्ट का प्रॉब्लम है। अगर आप लोगों से जुड़ते नहीं हैं और हमेशा अपने आप में रहते, आइसोलेशन में रहते, अकेले रहते हैं, या लोग आपसे मिलना नहीं पसंद करते या आप लोगों से नहीं मिलना पसंद करते, तो डेफिनेटली आपके घर का ईस्ट खराब हो चुका है। ये काफ़ी शॉर्ट में मैं बता रही हूँ। किसी किसी का ऐसा भी होता है कि ईगो पावर बहुत हो जाता है, ईगोइस्टिक कहते हैं उसको, अहंकार कहते हैं, ये भी हो जाता है। या कई लोग काफ़ी डोमिनेटिंग हो जाते हैं, उनको लगता है कि डोमिनेटिंग होने से उनका ईस्ट अच्छा है। नहीं, वो भी बुरा है, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो कई चीज़ें हमें देखनी होती हैं एक इंसान के, उसके व्यक्तित्व, उसके बिहेवियर, उसके आचरण से। तो बहुत सारी चीज़ हैं जो आप वास्तु की दिशा से पता कर सकते हैं, केवल उसके घर का नक्शा देख करके, उसके घर को जा करके और उनकी बातों को सुन करके आप बता सकते हैं कि उनके इस घर के इस प्रति दिशा का सबसे बड़ा दोष है। आप अगर इसको ज़्यादा समझने की इच्छा रखते हैं तो मेरे कोर्स को ज्वाइन करिएगा। ये ऑनलाइन कोर्स है जो कि आप अपनी सहूलियत पर सीख सकते हैं अपने वक्त के अनुसार। और मैं आप सबको एक प्लेटफॉर्म दे रही हूँ जहाँ पर आप आ करके अपनी कंसल्टेंसी कर सकते हैं, आप लोगों को बता सकते हैं कि आप कंसल्टेंट हैं और लोग आपको पहचानेंगे, आपकी एक पहचान बनेगी। सो ज़्यादा जानकारी के लिए मुझसे ज़रूर संपर्क करिएगा मेरे दिए गए नंबर्स पर, और मेरे YouTube को डेफिनेटली सब्सक्राइब करिएगा और मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम चैनल को 100% लाइक एंड शेयर एंड फॉलो करिएगा। आपका एक लाइक और एक सब्सक्रिप्शन मुझे प्रोत्साहित करता है ऐसे कई सारे और वीडियो बनाने के लिए, और इट encourages me to grow more and give and share more knowledge with you all. So please don't forget, do like, comment, share. धन्यवाद।